तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्या करना है एग्जांपल नंबर 3 में, हमें एक सीरीज दिया हुआ है अगेन, और हमें क्या करना है, इसके इन टर्म्स की सम निकालनी है ना। ऊपर वाला हेडिंग मैंने रफ कर दिया, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस में जितनी भी सीरीज दी गई है उनके इन टर्म्स की आपको क्या करनी है, सम निकालनी है, ठीक है ना। तो हेडिंग मैंने रफ कर दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 7 तक हम क्या करने वाले हैं, एन टर्म्स की सम ही निकालने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में, क्या है, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको ना हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो इसके पहले वाले दो क्वेश्चंस में हमने क्या किया, बहुत ट्रेडिशनल वे से गए। ट्रेडिशनल वे से मतलब गए, मतलब हमने क्या किया, स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि दोनों सीरीज जो है, ठीक है, जो दोनों एग्जांपल्स हमारे थे उनमें जो टर्म्स थी वो क्या थी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द 2 सीक्वेंसेस और 3 सीक्वेंसेस। आई थिंक पहले इसमें 2 आया था, सेकंड इसमें 3 आया था। तो हमने क्या किया था, उसको ऑब्जर्व करके उस सीक्वेंसेस पहले नोट कर लिए थे कि सीक्वेंस 1 इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीक्वेंस 2 इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो सीक्वेंस हमें मिला हुआ है वो कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और फिर हमने उसका यूज करके उसकी nth टर्म निकाली, nth टर्म निकाल के फिर हमने क्या किया, सीरीज के n टर्म्स का सम निकाला, है ना। अब आप वैसा भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसकी डायरेक्ट nth टर्म निकालेंगे। ये जो सीरीज आपको दिख रहा है इसकी हम डायरेक्ट n टर्म निकालेंगे बाय ऑब्जर्विंग द टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना, गिवन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब इसके लिए ना थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो चलना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो सीरीज है उसको हम नोट कर लेंगे, जो दिया हुआ है हमें, गिवन सीरीज इज, क्या दिया हुआ है, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो इसको हम टर्म्स के फॉर्म में अगर ऑब्जर्व करें, है ना, अगर मान लो हम इसको a1 के फॉर्म में लिखें तो a1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, 3 × 1 स्क्वायर है। वैसे ही देखो अगर आप सेकंड टर्म लिखो, है ना, a2 के बारे में लिखो, मतलब a2 क्या है, इस सीरीज की a2 क्या है, 5 × क्या है, 2 स्क्वायर है। उसके बाद देखो यहाँ पे a3 जो है वो कितना है, 7 × क्या है, 3 स्क्वायर है। तो इन्हीं टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करके हम an लिखे तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो ये देखो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे, कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म का सेकंड कंपोनेंट की तरफ ध्यान दो। अब इस फर्स्ट कंपोनेंट को छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट को छोड़ दो, जितने भी टर्म्स है उसके हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ फोकस करेंगे। तो अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि सेकंड कंपोनेंट में देखो यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर, यहाँ पे है 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर। मतलब पावर जो है वो सेम है, बेस चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, पावर जो है वो क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, और यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम ये जो 1 2 3 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको जो सेकंड टर्म का, सॉरी nth टर्म का जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या मिल जाएगा आपको, n स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे n स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर था, बेस आपका सॉरी पावर आपका कांस्टेंट था तो हमने 2 ही रखा, और जो वैरी हो रहा था, क्या वैरी हो रहा था, इसका बेस वैरी हो रहा था, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब देखो अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर मिलेगा, n की जगह पे अगर आप 2 पुट करोगे तो आपको 2 स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप n की जगह पे 3 स्क्वायर पुट करते हो तो n की जगह पे अगर आप 3 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, तो हमें nth टर्म का सेकंड कंपोनेंट मिल गया। अब देखो फर्स्ट कंपोनेंट हम कैसे लिखेंगे। अब अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, 3 है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, 3 है। सेकंड टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, 5 है। एंड थर्ड टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, 7 है। अब ये 3 5 एंड 7 क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक है ना, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स। लेकिन ठीक है, हमें ये भी पता है बेसिकली ऑड नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, बेसिकली ऑड नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, और हम n की वैल्यू कहां से पुट करना चालू करते हैं, 1 से पुट करना चालू करते हैं, है ना। सीरीज में हम n की जो वैल्यू है, जो रेंज है, हम कहां से पुट करना स्टार्ट करते हैं, 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे n के फॉर्म में एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा,
एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ताकि उसमें n की जगह पे 1 पुट करने के बाद 3 आ जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको एक ऑड नंबर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जिसमें n की जगह पे 1 पुट करने के बाद 3 आ जाए, n की जगह पे 2 पुट करने के बाद 5 आ जाए, n की जगह पे 3 पुट करने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब वो नंबर क्या हो सकता है? तो बहुत सिंपल सी बात, अगर आप ट्वाइस n प्लस 1 लेते हो तो यहां पे देखो, इस जगह पे अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे सो 1 इंटू 2 कितना मिलेगा, 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, एंड 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 इज 6, एंड 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस nth टर्म का, सीरीज के nth टर्म का जो, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ट्वाइस n प्लस 1। कितना हो जाएगा, ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है ना। तो आपको जो an की वैल्यू मिली वो क्या मिली, ट्वाइस n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर। आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लो कि हमने बराबर लिखा है नहीं लिखा है। देखो n की जगह पे 1 पुट करके देखो ये वाला टर्म मिलेगा। n की जगह पे 1 पुट करोगे, 1 इंटू 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 1 स्क्वायर, देखो 3 इंटू 1 स्क्वायर। उसके बाद देखो n की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 प्लस 1 5, और n की जगह पे कितना पुट किया, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 2 स्क्वायर। वैसे ही ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो सीरीज आपको दिया हुआ था इसका nth टर्म हमने यहाँ पे निकाल लिया, an के बराबर में ट्वाइस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट थ्रू और ऑब्जर्वेशन जो सीरीज में टर्म्स दिया था उनको ऑब्जर्व करके हमने क्या लिखा, यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमारे पास nth टर्म आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके n टर्म्स की सम निकाल सकते हैं। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स, है ना, सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स इज, क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम, Sn इज इक्वल्स टू समेशन क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू वॉट ak, है ना, इंटू वॉट ak। अब यहां पे देखो ak जो है, अगर हम ये जो an के इक्वेशन में अगर k पुट कर दे तो आपको ak मिल जाएगा। और एक काम करना, आप इसको ऐसा लिख लेना पहले, an इज इक्वल्स टू, n से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस n इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस n क्यूब प्लस n इंटू एन स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे ak की जगह पे क्या लिख सकते हो, an वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला nth टर्म लिख सकते हो। ओनली क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे हमें k पुट करना पड़ेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू के क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑपरेटर को सेपरेट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो देखो क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n। समेशन का मतलब क्या, सम, है ना। जब भी समेशन साइन है मतलब समझ जाओ कि दिस इज द सम ऑफ द टर्म्स, है ना, इट इंडिकेट्स द सम ऑफ द टर्म्स। सो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n कितना हो जाएगा, 2k क्यूब प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये कितना होना चाहिए, k स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल्स टू, अब अगर आप इसमें थोड़ा देखो यहाँ पे 2 इंटू के क्यूब है, लेकिन 2 जो है वो कांस्टेंट है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो सकता है, ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। अगर ऑपरेटर के बाहर आ गया तो आपको क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, k क्यूब प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, k स्क्वायर, ठीक है ना, कितना मिलेगा, k स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ, ये जो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, सम ऑफ समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है 6, और वैसे ही सम ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना, कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ k के इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और ये जो आपको समेशन, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिख रहा है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, Sn के बराबर में ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू का यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n प्लस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा n प्लस वन स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, ये n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। नाउ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये 2 1 जा 2 है और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या मिलेगा n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो कि इसके न्यूमरेटर में n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में भी क्या है, न्यूमरेटर में n इंटू एन प्लस वन है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 6 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में से n इंटू एन प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में से आपने n इंटू एन प्लस वन कॉमन निकाल लिया, n इंटू एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर से हमें क्या कॉमन निकालना है 2 कॉमन निकालना है, तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो n स्क्वायर में से n चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा n बचेगा, n प्लस वन स्क्वायर में से n प्लस वन चला गया तो यहाँ पे भी n प्लस वन बचेगा। इसके डिनोमिनेटर में देखो 2 जो है वो बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ से भी n जो है वो बाहर चला गया, n प्लस वन भी बाहर चला गया तो ओनली कितना बचेगा ट्वाइस n प्लस वन, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 6 है, ठीक है ना, कितना है 6 है। अब यहाँ पे देखो ये n इंटू एन प्लस वन बाय टू जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। एक मिनट है ना, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला था ना डिनोमिनेटर में से, तो अगर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 6 है, 6 में से अगर 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे अभी अंदर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू एन प्लस वन कितना हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे प्लस कितना है ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे देखो 3n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n इंटू एन कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू वन कितना हो जाएगा 3n प्लस ट्वाइस n प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कितना हो जाएगा 6। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा प्लस 11, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 6 आएगा। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 11, सॉरी 1 था है ना, 11 हमने लिख दिया, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक्चुअली ठीक है, ये 3n स्क्वायर प्लस 3n था ना, ठीक है ना, प्लस 1, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे ऐसा कोई नंबर मिल सकता है क्या, देखो 3 इंटू वन कितना हो गया 3 हो गया है ना, 3 इंटू वन कितना हो गया 3, मतलब 3 के ऐसे कोई फैक्टर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 3 है और एडिशन 5 है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई फैक्टर है? देखो यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था ना, करेक्ट, ठीक है ना। तो देखो 3 इंटू वन, तो 3 के ऐसे कोई फैक्टर्स पॉसिबल है जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 3 है और एडिशन 5 है ना। 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 3 इंटू वन। 3 का क्या फैक्टर हो सकता है? ओनली 3 इंटू वन। सो 3 इंटू वन में अगर आप 3 प्लस वन भी करोगे तो भी 4 मिलेगा, एंड 3 माइनस वन भी करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। मतलब 5 यहां पे किसी सेंस में नहीं आता, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1
बाय 6 इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से भी करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप वो जो ट्रेडिशनल वे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो लेंदी है ना, जिसमें हमने स्पेसिफिकली दोनों सीक्वेंसेस निकाले, फिर एपी निकाला, फिर एपी की लास्ट nth टर्म निकाली और फिर सीरीज की nth टर्म निकाली थी। इसमें हमने डायरेक्टली क्या किया, इसमें डायरेक्टली हमने थ्रू ऑब्जर्वेशन क्या किया, हमने nth टर्म निकाल ली किसकी, सीरीज की, और उसका n टर्म्स का सम भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, कह तो कुछ नहीं रहा, बस सीरीज दी हुई है, उसका हमें n टर्म्स की सम निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 4 में जो आपको सीरीज दिया हुआ है क्या है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका भी n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें पहले तो इसकी nth टर्म देखनी पड़ेगी, है ना। तो फिर से वही है, एक तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो, या तो फिर जो ट्रेडिशनल वे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल वे मतलब जो थोड़ा सा लेंदी वे बताया था, इसलिए मैं उसको ट्रेडिशनल कह रहा हूँ, ठीक है। तो उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले जो सीरीज दिया हुआ उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन सीरीज इज, है ना, गिवन सीरीज इज, देखो क्या दिया हुआ आपको 1/1 × 2, है ना, देन प्लस कितना है 1/2 × 3 प्लस कितना है 1/3 × 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आपको जो दिख रहा है a1 इज इक्वल टू वो कितना है 1/1 × 2 है, क्लियर है, कितना है 1/1 × 2। सेकंड टर्म देखो आपको जो a2 दिख रहा है वो कितना है 1/2 × 3, है ना, कितना है 1/2 × 3। वैसे ही जो आपको थर्ड टर्म दिख रहा है दैट इज a3, वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/3 × 4, है ना, कितना है 1/3 × 4। अब इस सीरीज को भी आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। ये सीरीज की जो टर्म्स है वो क्या कर रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक विजिबल पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला जो टर्म है ना, न्यूमरेटर वाला जो कंपोनेंट है वो तो सेम है, 1 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में तरफ आप देखो तो देखो फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे 2 है। सेकंड टर्म में फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो 3 है, और थर्ड टर्म में फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो 3 है, सेकंड कंपोनेंट कितना है 4 है। मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है हर टर्म में वो फर्स्ट कंपोनेंट से 1 से बड़ा है ना, 1 से कैसा है, ग्रेटर है। बात समझ में आ रही है कि अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमारी ये समझ में आता है कि हर टर्म में डिनोमिनेटर में जो कंपोनेंट्स है उसमें सेकंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट से 1 से बड़ा है ना, 1 से ग्रेटर है। तो अगर हम इसको nth टर्म के फॉर्म में, तो भाई साहब कैसे लिखेंगे, nth टर्म के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/, अगर मान लो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे n रख देता हूं, क्या रख देता हूं मैं यहाँ पे n। अब देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 3 एंड 4, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में क्या है 4 है। मतलब जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, हर टर्म में वो फर्स्ट कंपोनेंट से 1 से बड़ा है। तो अगर मैं यहां से n लूंगा तो n से बड़ा नंबर बाय 1 वो क्या होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। क्लियर है, कितना हो जाएगा n+1। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपको यहाँ पे an मिलेगा वो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 1/n × n+1, कितना मिल रहा है 1/n × n+1। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, an इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे देखो मैं क्या करूंगा +n - n+1 मैं एडजस्ट कर दूंगा, n - n अगेन कैंसिल हो गया, फिर से क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा ना, सिर्फ एडजस्ट किया हुआ है। और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कितना है n × हमारे पास n+1 है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, an के बराबर में ये n - n+1 है ना, तो ये जो +1 है इसको सामने लिख देंगे n+1 और ये -n लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा n × n+1 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या क्या, हमने +1 को पहले लिख दिया, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और -n जो था उसको हमने बाहर नोट कर लिया। कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ, n - n फिर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही वाली टर्म मिलती है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखिए कि अगर अब हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर दे, है ना, अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा n+1/n × n+1 -n/n × n+1, है ना। तो ये n+1 आपका कैंसिल हो जाएगा, n जो है यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, an इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/n - 1/n+1। कहानी पकड़ में आ गई। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, हमें क्या करना है
nth टर्म का सम निकालना है ना, n टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। अगर इस तरीके से हम लिखते तो सम निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती। अब हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, क्या मिला हमें 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये देखो ये जो हमने किया है ना प्रोसीजर, ये आप चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके वही हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, थोड़ा सा अगेन ऑब्जर्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का थोड़ा दिमाग का प्रॉपर यूज किया तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो एक तरीका हो गया nth टर्म निकालने का। अब देखो दूसरा और तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, और एक तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं nth टर्म जो इसकी वाली, जैसे देखो an इज इक्वल्स टू, है ना, an इज मतलब nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब आप फिर से देखो ऑब्जर्वेशन का ही हम यूज करेंगे कि न्यूमरेटर में वन जो है वो सेम ही है, न्यूमरेटर में क्या है 1 है, और ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज अ सम, है ना। और यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस, है ना। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 1 2 3, एंड सेकंड सीक्वेंस कैसे बनेगा, बाय कंपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म्स, है ना, टर्म का सेकंड कंपोनेंट। सो 2 3 एंड 4। बात समझ में आ रही है। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअली प्रोडक्ट है किसके, करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस। और वो दो सीक्वेंसेस कैसे है, हर टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट को मिला के एक सीक्वेंस बनेगा, और ईच टर्म का सेकंड कंपोनेंट को बना के एक सीक्वेंस बनेगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 1 2 3, एंड सेकंड सीक्वेंस क्या है 2 3 4। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हर टर्म में जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिया हो उसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस। तो अगर मुझे an लिखना है ना, अगर मुझे an लिखना है तो 1 तो मेरा सेम रहेगा न्यूमरेटर में 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, nth टर्म, है ना, nth टर्म ऑफ किसके, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 1 2 3, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो nth टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे an, वो किसका nth टर्म है, सीरीज का nth टर्म है। और सीरीज में आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में 1 तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 1 into 2 2 into 3 एंड 3 into 4। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सेकंड वाला सीक्वेंस क्या है, सेकंड सीक्वेंस क्या है 2 3 एंड 4। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 3 4। अब देखो हमें पता है कि ये जो 1 2 3 है ना, और ये जो 2 3 4 है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगाना है हमें, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि इतनी टर्म्स नहीं है ना, और भी टर्म्स है उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। देखो 2 - 1 करोगे 1 आएगा, 3 - 2 करोगे तो भी 1 आएगा, यहाँ पे भी देखो 3 - 2 करोगे तो भी 1 आएगा, एंड 4 - 3 करोगे तो भी 1 आएगा। मतलब ये दोनों सीक्वेंसेस क्या है, एपी है। और एपी की nth टर्म कैसे लिखते हैं हमें पता है, an इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 बाय, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम nth टर्म निकालने के लिए एपी की, an इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और a जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है एपी की। तो यहाँ पे देखो एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1 है। तो हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस, और n-1 में n जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे भी कितनी टर्म्स हमें लेनी है, n टर्म्स ही लेनी है, क्योंकि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, n की जगह पे n ही आएगा, n-1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, d का वैल्यू कितना अगेन 1 है ना, d इज 1, देन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो भी कितना है 2 है, प्लस n-1 आपका एज इट इज रहेगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1 बाय ये 1 प्लस ये 1 रखना था यहाँ पे d की जगह पे, सो 1 इंटू n-1 कितना n-1, और मल्टीप्लाइड में देखो 2 प्लस n-1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस n-1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस n-1 कैंसिल, कितना मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n-1 कितना होना चाहिए 2 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 2 - 1 इज 1, सो कितना मिलेगा हमें n प्लस 1। देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और ये जो an है इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देन 1 बाय n इंटू n प्लस 1, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है ना।
क्या लिख सकते हो, -1/n+1। ठीक है, तो यहां तक हमने नोट कर लिया। अब देखो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखो an हमें मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। तो अगर मैं पुटिंग, ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 n डॉट n, ठीक है, अप टू n। तो यहां पे देखो अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते, देखो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1 है ना, 1/1 कितना होना चाहिए, 1/1 कितना हो जाएगा 1 और माइनस, ठीक है, 1/n की जगह पे हम 1 पुट करें ना, तो 1/1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद देखो अगर आप a2 की टर्म निकालते हो, अगर आप n की जगह पे 2 पुट करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 + 1 कितना हो जाएगा -3। वैसे देखो अगर आप a3 निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा, देखो a3 अगर आप निकालते हो तो n की जगह पे कितना रखना है, अभी 3 रखना है। सो ये 3 -1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4। वैसे अगर आप a4 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 -1/4 + 1 कितना हो जाएगा 5 एंड डॉट 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 डॉट। ऐसे ही अगर आप लास्ट टर्म निकालोगे दैट इज an, तो an हमारा क्या हो जाएगा 1/n माइनस कितना होना चाहिए 1/n+1, है ना, कितना हो जाएगा 1/n+1। नोट करिएगा इसे, ठीक है ना जी। चलो, है ना, तो यहाँ पे ये हमें टर्म्स मिल गई a1 a2 a3 a4 an। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। नाउ ऑन एडिंग वी गेट, इसी के नीचे आपको लिखना है ऑन एडिंग वी गेट। देखो क्या मिलेगा, अगर इन सारी टर्म्स को हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, a1 + a2 + a3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या मिलेगा an के बराबर में। यहां पे देखो a1 कितना है हमारे पास 1 - 1/2 प्लस किस में ऐड करना है हमें a2 कितना है 1/2 - 1/3 प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है a3 कितना है 1/3 - 1/4 और देखो यहाँ पे प्लस a4 हमारे पास कितना है a4 है 1/4 - 1/5 एंड प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है 1/n माइनस 1 कितना है -1/n+1। अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे ये -1/2 + 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 + 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 + 1/4 कैंसिल हो जाएगा, -1/5 भी कैंसिल हो जाएगा। कहां तक कैंसिल होगा 1/n तक, है ना। 1/n के पहले क्या टर्म होगी -1/n वाली टर्म होगी, तो वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ क्या बचेगी, लास्ट वाली टर्म बचेगी -1/n+1 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो क्या बचेगा 1 - 1/n+1। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे 1/n भी कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह -1/2 के बाद क्या आ रहा है 1/2। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि 1/2 के पहले क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। वैसे देखो 1/3 के पहले क्या आ रहा है -1/3 आ रहा है। अब 1 - 1/n+1 के बाद कोई टर्म ही नहीं है ना, -1/n+1 के बाद कोई टर्म ही नहीं है, तो +1/n+1 नहीं आएगा। लेकिन यहां पे 1/n है तो 1/n के पहले क्या आएगा -1/n आएगा। जैसे 1/5 के पहले देखो 1/4 के पहले -1/4, 1/3 के पहले क्या आया -1/3, तो वैसे ही 1/n के पहले क्या आएगा -1/n, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, फर्स्ट वाली टर्म बचेगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो क्या मिला हमें 1 - 1/n+1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। और देखो LHS में क्या हुआ है, LHS में क्या हुआ है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, है ना, ये क्या है सम ऑफ n टर्म्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सम को हम कैसे डिनोट करते हैं समेशन ऑपरेटर से। सो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू ये क्या हो जाएगा ak, है ना, इंटू क्या हो जाएगा ak। समेशन यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 to n लिखिएगा, k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ak। और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 - 1/n+1, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं ना, सम को, सम ऑफ n टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n+1 इंटू 1 कितना n+1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा n+1, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा Sn इज इक्वल्स टू +1 - 1 कैंसिल, कितना मिलेगा n/n+1, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, लिखिएगा।